सुंदर होता है मन सुंदर। उनकी वजह से तुम मेरी जिंदगी में जोक बनकर चिपक गई हो। घर वालों तो ठीक था, पर तुम तो मेरा पति चुराना चाहती हो। हमने तुम्हारा कोई हक नहीं छीना है रानी। ये घर, ये परिवार दिव्यम जी हमेशा से हमारे थे और आज भी हमारे ही हैं। हमारी मांग में ये सिंदूर और गले में ये मंगलसूत्र दिव्यम जी ने हमें इसलिए पहनाया है क्योंकि हम उनकी पत्नी हैं, तुम नहीं। दिव्यम, तुम्हारा पति कैसे हो गया? तुम दोनों का तलाक हो चुका है। तुमने अपने हाथों से तलाक के कागजों पे साइन किया था, भूल गई? ये राधिका कहाँ है? अब इतने आंधी तूफान में कहाँ चली गई ये लड़की? आज जो भी हुआ ना, उसके बारे में बात करनी है मुझे उससे। हम कुछ नहीं भूले हैं रानी, हमें सब कुछ याद है और हम सारा सच जानते हैं। हम जानते हैं कि डाइवोर्स पेपर्स पे सिर्फ हमने साइन किया था, दिव्यम जी ने नहीं। दिव्यम जी को तो उन कागजों के बारे में पता ही नहीं है। हम जानते हैं कि तुमने धोखे से कार्बन पेपर के जरिए धोखे से दिव्यम जी से साइन लिया था। तुमने जानबूझ के हमारी माँ जी को गुमराह करके अपने इस वाहियात प्लान में शामिल किया। मैंने ना तो किसी को गुमराह किया है और ना ही कुछ गलत किया है। अरे मम्मी जी तो खुद चाहती हैं कि तुम्हारा और दिव्यम का तलाक हो जाए। उन्होंने अपनी मर्जी से मेरा साथ दिया है। हो सकता है क्योंकि हमारी माँ जी बहुत भोली है, वो आज भी हमें पापा जी का गुनहगार मानती हैं और तुमने उनकी आंखों पर अपनी ये अच्छाई की पट्टी बांध के रखी है। लेकिन रानी, जिस दिन वो पट्टी हटेगी ना, वो तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगी। पकाती रहो ख्याली पुलाव, पर असल में दिव्यम सिर्फ मेरा होगा। भगवान जी की नजरों में 7 जन्मों तक दिव्यम जी की पत्नी हम थे और हमेशा हम ही रहेंगे। और कानूनी तौर पर भी दिव्यम जी की पत्नी हम ही हैं। लगता है हवा से कोई तो खिड़की टूट गई, जाके देखता हूँ। और रही बात तुम्हारी और दिव्यम जी की शादी की, तो उसकी कोई भी मान्यता नहीं है, क्योंकि आज भी हमारी मांग में दिव्यम जी के नाम का सिंदूर और गले में उनके नाम का मंगलसूत्र सजा हुआ है। तुम्हारा मंगलसूत्र सिर्फ एक दिखावा है, इसको तो मैं एक बार तुम्हारी वजह से हम इसे उतार चुके हैं, पर अब नहीं। इस पे हमारा हक था और हमेशा हमारा ही हक रहेगा। और हमारे सब्र को हमारी कमजोरी मत समझो रानी, और अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द हम तुम्हारी सच्चाई पूरे घर वालों के सामने और दिव्यम जी के सामने ला कर रहेंगे। उल्टी गिनती तुम अपनी शुरू करो राधिका। आज तक तो छुप के वार होता था, लेकिन अब मुकाबला आमने सामने का है।
और जैसे आज मैंने तुम्हारी बाजी पलटी है ना, उसी तरह आगे भी पलटती रहूंगी। और ज्यादा चाले चलने का वक्त तुम्हारे पास वैसे भी नहीं है, तो अच्छा है ना, मेरी ही मेहनत बच जाएगी। बुझते दिए की तरह फड़फड़ा रही हो तुम, बहुत जल्द बुझ जाओगी। तुम हमसे ज्यादा शातिर होगी, पर हमसे ज्यादा सच्ची नहीं हो रानी। हमारी एक बात याद रखना, झूठ चाहे कितना भी बलवान हो, लेकिन अंत में जीत सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की होती है। ये घर हमारा था और हमारा ही रहेगा, चाहे हम यहाँ पर रहें या ना रहें। हम दिव्यम जी की पत्नी हैं और हम अपने मंगलसूत्र की कसम खाकर कहते हैं रानी कि हमारे गले का मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर कभी भी नहीं बटेगा, क्योंकि ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है। तुम्हें इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर एक पत्नी अपनी जिद पर आ जाए ना, तो अपने सुहाग के लिए, उसकी रक्षा के लिए पूरी की पूरी कायनात से लड़ सकती है। ये सिर्फ सुहागन का जेवर नहीं, बल्कि उसकी असलियत और उसकी पहचान होता है। इससे तुम तो क्या, अगर स्वयं ईश्वर भी आ जाए ना, तो वो भी झुठला नहीं सकते हैं। सिर्फ 10 दिन है तुम्हारे पास। उसके बाद तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाल दिया जाएगा। ये पौधा देख रही हो, हर रोज इसकी एक पत्ती झड़ती है और अब इसमें सिर्फ 10 पत्तियां रह गई हैं। जैसे जैसे इसकी डाली से पत्ते झड़ते जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हारा वक्त खत्म होता रहेगा। और जिस दिन ये डाली बंजर हो गई ना, उस दिन तुम्हारी जिंदगी उजड़ जाएगी। वो दिन इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। हर बार की तरह एक राखी गन्नू जी के लिए और एक राखी हमारे गोलू भैया के लिए। ये गोलमुखी मेरे बेटे को राखी बांधकर उसे छोटे भाई बहन के प्यार में फंसाएगी, और जब खुद फंसेगी, इसे कुछ हो जाएगा, तब वो मेरे बेटे का फायदा उठाएगी। ये गोलमुखी अभी मेरे बेटे को बुलाएगी राखी बांधने के लिए। मुझे कुछ करना होगा, क्या करूं? मेरा पेट, मेरा पेट। मम्मी। सासी, क्या हुआ? क्या हुआ सासी? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ क्या हुआ आपको? गोलू बेटा पता नहीं, अचानक से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो एक काम कर बेटा, जल्दी से मेडिकल से मेरे लिए दवाई लेकर आ। जल्दी जल्दी। अरे नहीं नहीं सासी, बोलो शुरू की। सासी, हमारे पास ना दवाई है, हम अभी जाकर लेकर आते हैं।
तुम्हारे पास सारी दवाई खराब है और अगर मैं वो दवाई खा लूंगी ना तो और बीमार हो जाऊंगी, इसलिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। गोलू बेटा तू जा। अब तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ मेरे लिए अजवाइन वाले पानी लेकर आओ। अब हम जा रहे हैं साजी। ताई जी, आपकी तबीयत? मुझे कुछ नहीं हुआ राधिका। माफ कर देना राधिका बेटा, तुम्हारा अब इस घर से कोई भी रिश्ता नहीं रहा और इसी नाते मेरा गोलू भी तुम्हारा कुछ नहीं लगता। और इसीलिए ये राखी बांधकर मेरे बेटे को ये भाई बहन के झूठे रिश्तों में फंसाने की कोई जरूरत नहीं राधिका। एक बार राखी बांध ली तो वो रिश्ता वहीं पर ही खत्म हो गया। मैं ये पूछना तो भूल ही गया कि कौन सी दवाई लेके आनी है। गोलू भैया, कोई दवाई लाने की जरूरत नहीं है, ताई जी बिल्कुल ठीक है। क्या? मैंने तो आपको सारा सच बता दिया। अब क्या करना है नहीं करना है ये आपका फैसला है। राधिका, माँ ने तो कह दिया कि अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं। लेकिन क्या तुम भी यही मानती हो? तो फिर सोच क्या रही हो? तुम भाई को राखी नहीं बांधोगी?
खुश रहो। और एक भाई होने के नाते मैं महादेव से बस यही प्रार्थना करूंगा कि अगर तुम पर लगा इल्जाम गलत है तो सच जल्दी सबके सामने आए। इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता भैया। भाभी, रक्षाबंधन के दिन भाई के साथ साथ भाभी को भी राखी बांधी जाती है। ये राखी हमारी भाभी के लिए। थैंक यू देवरानी जी। पापा जी, आप पहले दवाई खा लीजिए फिर आराम कीजिएगा। पापा जी, आपके कुर्ते का तो बटन निकल रहा है, हम ना इसे बाद में अच्छे से लगा देंगे। उस दिन पापा जी ने जो कुर्ता पहना था, हमने उसमें कैमरा लगाया था, हो सकता है उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। पापा जी का कुर्ता कहाँ गया? कहीं किसी ने धोने में तो नहीं डाल दिया? कली, तुम कपड़े धोने जा रही हो ना, उन कपड़ों के साथ ये कुर्ता भी धो लेना। ये चाची सास जी खुद को समझती क्या है? एक तो अपने सास ससुर के कपड़े हम धोए, अब ऊपर से चाचा ससुर जी के कपड़े भी हम ही धोए। खुद के पास दो दो बहुएं हैं, वो धोए ना उनके कपड़े, हम तो नहीं धोने वाले। एक काम करते हैं, ये कुर्ता वापस से जाकर कमरे में रख देते हैं, हम तो नहीं धोएंगे। कहीं कली भाभी ने कपड़े धो ना दिए हो, हम जल्दी से जाकर देखते हैं। अरे देवरानी जी, हम आप ही के पास आ रहे थे। ये आपके ससुर जी का कुर्ता है, तो इसे आप ही धोइए, हम नहीं धोएंगे। लीजिए। ठीक इसी तरह तुम्हारे सारे अरमानों को भी कुचल दूंगी। रानी की चाय का पता कैसे लगाए हम? क्या राधिका को पता चल गया है कि डिवोर्स पेपर्स पर दिव्यम के झूठे साइन है? हाँ मम्मी जी, उन्होंने खुद बताया मुझे। कहीं वो गोलमुखी दिव्यम को सच ना बता दे। मम्मी जी, कुछ बताना होता तो अब तक बता चुकी होती। मुझे तो लगता है राधिका दीदी का कुछ और ही इरादा है। इससे पहले कि वो गोलमुखी दिव्यम को सच बताए,
तुम्हारे और दिव्यम के बीच नजदीकियां बढ़ जानी चाहिए। माँ, आपको याद है तीज के दिन मैंने आपको एक फाइल दी थी संभालने के लिए? हाँ दी तो थी। हाँ प्लीज मुझे वो फाइल दीजिए ना। हम अभी देते हैं। ये ला। हाँ परफेक्ट। मुन्ना, आज कुछ ज्यादा जरूरी काम तो नहीं है? थोड़ा फ्री रहेगा तू? कब माँ? आज रात को। हाँ कुछ खास काम नहीं है माँ। क्या हुआ? तो बेटा रानी को डिनर पर ले जा। माँ एक्चुअली है एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा। सॉरी माँ। कोई बात नहीं मुन्ना, वैसे भी तेरे पापा हमें कहीं घुमाने लेकर नहीं गए। हमें लगा वो रानी को डिनर पर लेकर जाएगा। बेचारी घर में बैठे बैठे ऊब जाती है। मुन्ना, अपनी माँ के लिए तो इतना तो कर ही सकता है ना। ठीक है माँ। वैसे भी कुछ दिनों में मेरा और रानी का रिश्ता खत्म होने ही वाला है, तो इतना तो मैं कर ही सकता। आज रात को ठीक 8 बजे तैयार हो जाना। मम्मी जी, दिव्यम जी को तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात याद है, अब क्या होगा? अब तुम्हें कैसे भी करके दिव्यम के दिल में अपनी जगह बनानी होगी। अब तुम सोचो कि तुम क्या कर सकती हो।
तुम ये पौधों में पानी दे रही थी या आंगन गीला कर रही हो? सॉरी सॉरी माँ जी। माँ, चाय पीने का मन हो रहा है बहुत, आप प्लीज बना देंगी? अब दिव्यम जी, हमने ना चाय चढ़ाई हुई है और सबके लिए नमक पारे भी बनाए हैं, हम अभी लेकर आते हैं। कोई जरूरत नहीं है, दिव्यम और रानी बाहर घूमने जा रहे हैं। मुन्ना, वैसे भी तो तू अभी बाहर जाने वाला है ना, वहीं जाकर के अपनी मनपसंद आइस टी पी लेना। जा जाकर के जल्दी से तैयार हो जा। माँ, मैं ऑलरेडी तैयार ही हूँ। रानी एक बार रेडी होके आ जाएगी तो निकल जाएंगे। मैं चलता हूँ। अब तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाओ जाकर के रानी से कहो कि जल्दी तैयार हो जाए। रानी, रानी तो कमरे में है ही नहीं। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो माँ जी बुला रही हैं। ओ, फिर तो आपको पता चल ही गया होगा कि दिव्यम जी मुझे घुमाने लेकर जा रहे हैं। उनका ही मन था, बहुत दिनों से घूमने नहीं गए ना। पहले तो हम इतना घूमते थे कि क्या बताऊं। मम्मी जी, देखिए ना मम्मी जी, राधिका दीदी ने क्या किया। मैं अपने कपड़े बदल कर आई और तब तक इन्होंने कर्लिंग आयरन से पता नहीं क्या छेड़छाड़ की। मेरे सारे बाल जल गए। नहीं रानी, हमने कुछ नहीं किया है, हम तो बस इसे उठाकर अच्छे से रख रहे थे। आपके सिवा कौन था कमरे में? ये छेड़छाड़ तो हमने ही की थी। पक्का कल ही नहीं कोई बेवकूफी की है। लेकिन चलो, राधिका को ही बलि का बकरा बना देते हैं, उसे सुनाने का मौका क्यों छोड़े। राधिका, दिव्यम और रानी बाहर साथ में घूमने जा रहे हैं, ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं, इसलिए तुम इतनी तुच्ची हरकत पर उतर आई हो। नहीं नहीं माँ जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमें तो ये सब इस्तेमाल करना भी नहीं आता है। राधिका दीदी, प्लीज आप बहाना मत बनाइए। वाह, क्या जमाना आ गया सुजाता। पहले देवरानी और जेठानी ऐसे हरकतें किया करते थे और अब देखो दो सौतने ऐसी ऊंची हरकतों पर उतर आई है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? राधिका ऐसा कुछ नहीं कर सकती। राधिका ना ये सब इस्तेमाल करती है और ना ही वो ये सब करके किसी का काम बिगाड़ेगी। फिर दिव्यम जी, अब मैं कैसे चलूं? हाँ, वो भी है, वैसे बाहर तो नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, बाद में चले जाएंगे फिर कभी। वैसे भी मेरा एक काम है जो थोड़ा सा अधूरा रह गया है, तो मैं वो पूरा कर लेता हूँ। बच गया। रानी बेटा, तुम कल पार्लर जाकर के अपने बाल सही करवा लेना।
ये राधिका खुद को समझती क्या है? यही चाहती है ना कि दिव्यम जी मुझसे दूर हो जाए। इसे तो मैं ऐसा फंसाऊंगी ना कि दिव्यम जी चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा पाएंगे। हमें रानी के खिलाफ जल्दी कोई सबूत इकट्ठा करना होगा और उसका सच सबके सामने लाना होगा। इस लिक्विड को जो भी सूंघेगा 2 मिनट के अंदर गहरी नींद में चला जाएगा। आज मेरे काम को अंजाम देने में ये चीज बहुत मदद करेगी। राधिका ने अगर इसे देख लिया तो कहीं उसे शक ना हो जाए। ये कान के तो कली भाभी के लग रहे हैं, उन्हें दे आते हैं। दिव्यम जी वॉशरूम में। यार खिड़की तो खुली हुई है, पूरा कमरा मच्छरों से भर जाएगा। हम स्विच ऑन करना ही भूल गए, अब कैसे ऑन करें? अब प्लान बी की बारी है।
ये हमारे हाथ से लोटा कैसे गिर गया? हमारा मन भी बहुत बेचैन हो रहा है। हम एक काम करते हैं, हम जाकर एक बार दिव्यम जी को देख कर आते हैं। पता नहीं दिव्यम जी से क्या कहेंगे हम। अगर एक बार उनको देख लें तो हमारे दिल को शांति मिल जाएगी। मम्मी का फोन। अभी तुम ये सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो दिव्यम जी, मम्मी जी ने कहा कि मैं तकिए के कवर्स बदल दूं, तो मैं आ गई। माँ ने कहा और तुम आ गई। मेरे उठने का इंतजार कर सकती थी। बोलो मत रानी, तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ नाम का है। इससे अजीब बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बैठे क्या हो, प्लीज जाओ, ये काम बाद में कर लेना। दिव्यम जी, अभी हमें जितना दूर करना है कर लीजिए। बहुत जल्द आप खुद हमें अपनाएंगे। रानी को अचानक से हो क्या गया? इतना अजीब बर्ताव कर रही हो। मैं सो कब गया? कुछ पता ही नहीं, याद भी नहीं। खैर, मीटिंग के लिए जाना है, फ्रेश हुआ था। राधिका, सुजाता को देखा कहीं? पता नहीं जग्गू ने खाना खाया है भी कि नहीं। दादी, हमने पापा जी को खाना खिला दिया था। उनके लिए मसाले वाले थोड़े चटकदार आलू बनाए थे ना, तो उन्हें अच्छे लगे। ठीक है। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता राधिका कि तुम जग्गू की निस्वार्थ में सेवा कर रही हो कि तुम्हारा खुद का अपना कुछ स्वार्थ छिपा हुआ है। दिव्यम ने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें कि जग्गू को धक्का देते हुए। उसके बाद ये बाबा वाली करतूत, तुमने बाबा को ढोंगी कहा ना। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम पर विश्वास करूं कि ना करूं। सिर्फ और सिर्फ जग्गू की खुशी के लिए तुम्हें मैंने इस घर में रखा है, इसलिए आगे कुछ गड़बड़ करने की सोचना भी मत। कि घर के सारे काम तो होते ही रहेंगे ना। दिव्यम के करीब कैसे आ सकती हो, इसके बारे में सोचना होगा। मम्मी जी, राधिका दीदी जैसा छल कपट तो मुझे आता नहीं है, लेकिन आप देखिएगा, मैं दिव्यम जी के दिल में अपनी जगह बना कर ही रहूंगी। और ना जाने क्यों आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि दिव्यम जी मुझे लेकर थोड़ा पिघल रहे हैं।
देखिएगा, मैं आपको बहुत जल्द खुशखबरी दूंगी। अब मतलब मेरे और दिव्यम जी को साथ में देखने की खुशी। भगवान करे ऐसा ही हो। सिर्फ 7 दिन बचे हैं हमारे पास। हमें कैसे भी करके रानी की सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। रानी अपने बाल ठीक करवाने पार्लर जाने वाली है। हमें मौके का फायदा उठा के उसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। बस रानी के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। ये अलमारी तो खुली नहीं रही, चाबी कहाँ होगी इसकी? शायद रानी के पर्स में कोई सबूत मिल जाए। अरे आते आते बैग तो बदल लिया, पर फोन पुराने वाले बैग में ही रह गया। पार्लर के लिए लेट हो रहा है, जल्दी जाती हूँ। ये अलमारी की चाबी मैं अलमारी में लगी कैसे भूल गई? पहले फोन निकाल लेती हूँ।